आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने का मिशन। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। JUI ने अपना मुजव्वजा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। खुसूसी कमेटी ने इत्तेफाक राय के लिए झैली कमेटी तश्कील दे दी। उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं से तल्ख कलामी, अपने अरकान की गिरफ्तारियों और मुकदमात का मामला उठाया। हुकूमती अरकान के डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर सवालात। उमर अयूब ने कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई? पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया। चंद शख्सियात के लिए आईनी तरामीम हो रही हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। इजलास में फारूक सत्तार और अमीनुल हक की भी शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। गुज़श्ता रोज़ के इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरामीम पर अपना मुसव्वदा पेश किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन की हुदूद में गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी चीज़ है जिसका हल नहीं? आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर के बाद भी जा सकता है। अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। इस तरह की चीज़ों में गुफ्तो शनीद से मामलात हल होते हैं और कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं है। मैं तो बल्कि अपने साथियों से कहूँगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ, जैसे कल मैंने उन्हें कहा था, कि वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है। फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, कायदे आज़म ने वफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक़िदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक ही अदालत को वफाकी क़वानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालिफत की। कायदे आज़म ने कहा, कोई भी सवाल जो वफाकी आइन से मुतालिक हो या आइन से पैदा हो, उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म की यह तजवीज़ पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और JUI के मुश्तरका ड्राफ्ट पर इजलास जरदारी हाउस में होगा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हम आहंगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम हरगिज़ अदालत पर हमला नहीं है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं से परफेक्ट ड्राफ्ट नहीं हो सकता। नथिंग इज परफेक्ट। और जरूरी नहीं है कि आज जो आया है वो वर्क इन प्रोग्रेस ना हो, कितने स्टेजेस में हो, जो भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है हम शफाफियत के जरिए करना चाह रहे हैं और कोई उजगत नहीं है। हुकूमत की बड़ी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा ओनरशिप के साथ इस आईनी तरमीमी बिल के लिए वकालत कर रही है ना, जबकि ऑपोजिशन जो है वो इसकी मुखालफत करी। PTI, इनकी साइकी देखें, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो किसी भी इस्लाहती एजेंडे की हिमायत करती हैं। PTI तो 100% इसके हक़ में है और उन्होंने चार्टर डेमोक्रेसी में इसको सपोर्ट किया, लेकिन आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं? कि आज वो ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि शायद उनके जो सियासी मफादात है उसको नुकसान पहुँचे। MQM ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं देखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की वकालत कर रही है। PTI अगर हुकूमत में होती तो उसकी जरूरत भी इसी तरह के बिल की होती। PTI अदालत इस्लाहात और आईनी अदालत के हक में थी। आज मुखालिफ इसलिए है कि उनके सियासी मफादात को नुकसान पहुँच रहा है। उसूल नहीं, सारी बात सियासी मफादात की है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम कोई मुसवदा नहीं लाए, देखते हैं आज हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। गुज़श्ता रोज भी बानी PTI से मुशावरत का कहा था। खुर्शीद शाह ने कहा, हर जमात का हक है कि वो किससे बात करना चाहती है। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया।
नहीं, अभी देखेंगे, पहले तो देखते हैं कि क्या कोई हमारे साथ शेयर करते हैं आज, तो फिर उसके बाद आज आपके कोई मुसवदा लाए हैं सर? नहीं, आज हमारे पास नहीं कोई। तो जो हर पार्टी का अपना राइट होता है, वो किससे बात करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते। आज किसी मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है? हर वक्त मुस्बत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पे जमीयत उलमा इस्लाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किस तरह दूर करेंगे आप? हमें तो नहीं कहा है तहफ़्फ़ुज़ात है, हमको दिया हुआ है, वो जब कहेंगे तो मैं बताऊँगा। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा, नैब को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के इकदाम किए जाएँ। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हिरासगी को ख़त्म किया जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे पब्लिक करने का मुतालबा। IMF का कहना है कि नैब को करप्शन की तहकीकात के लिए दुरुस्त डाटा फ्राहम नहीं किया जाता। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। डी चौक के एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख। सेनेटर अली जफर ने कहा, 15 अक्टूबर को एहतजाज का फैसला हतमी नहीं, मेरी इससे मुतालिक बातचीत नहीं हुई, बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी जाए। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। अदलिया सहूलत कारी कर रही है। अदलिया PTI के एहतजाज की कॉल का नोटिस ले। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी को रिहा करवाना चाहते हैं। 15 अक्टूबर की अलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं जाती मफाद को देखती है। ये लोग 9 मई दोबारा करना चाहते हैं। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा SCO कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। ये सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग के तहत रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं, मुरम्मत भी होगी। PTI की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की आकाश है। ये सियासी इकदाम नहीं, कोई पार्टी ऐसा फैसला नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन एजेंडे पर है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब चीन के सदर ने आना था उस वक्त भी PTI ने धरना दिया। ये एहतजाज रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या डी चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। PTI का डी चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या डी चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक, कहा KP का अमन खराब हो चुका है। अलीमा खान और उजमा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
एटीसी इस्लामाबाद ने अलीमा खान और उज़मा खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दोनों के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान को फैमिली मेंबरान से मुलाकात की इजाजत दे दी। पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अदू शामिल। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इत्तलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमन व अमान के क़याम और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम जारी किए गए। जिला कुरुम के इलाके कुंजलीजई में 2 ग्रुपों में फायरिंग। 11 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की नफरी पहुंच गई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके का केस अहम पेश रफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। सीटीडी ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्विस करार दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बाशिंदों के कॉन्वॉय की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट का मतन, धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जुबली टाउन में इंडस अस्पताल आमद। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई। पुलिस अफसरान की जानिब से दादरसी न करने की शिकायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब कर लिया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरीम नवाज ने इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों की इयादत की। सरकारी अस्पतालों में इंडस ट्रस्ट की मुआवनत से बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका प्लान तलब। कमसिन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। हेल्थ इंसानी जिंदगी का मामला है। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं।